हेलो दोस्तों, चेक पॉइंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं चेक पॉइंट फायरवॉल में हाई अवेलेबिलिटी की। चेक पॉइंट में हाई अवेलेबिलिटी जैसे अदर फायरवॉल्स में भी आपने देखा होगा कि सारे ही डिवाइसेस में ये ऑप्शन रहता है कि अगर आपका एक बॉक्स फेल हो जाता है देन देयर शुड बी एटलीस्ट अनदर बॉक्स की जो आपके ट्रैफिक का ट्रैफिक को प्रोसेस कर सके ताकि प्रोडक्शन में कभी भी कोई कनेक्टिविटी इश्यूज ना आए, राइट? सिमिलरली फायरवॉल चेक पॉइंट के केस में भी वी डू हैव ऑप्शंस। ठीक है। तो लाइक सिस्को के केस में हमारे पास एक ऑप्शन रहता है फेल ओवर का, या फिर आप क्लस्टर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सिमिलरली चेक पॉइंट में भी हमारे पास ऑप्शंस एक्चुअली रहते हैं। तो जो ओल्ड चेक पॉइंट वर्जन्स होते थे लाइक स्प्लैट में चेक पॉइंट एक सोल्यूशन देता था जिसको हम बोलते थे वीआरआरपी। जो हाई अवेलेबिलिटी होती थी आपकी वो वीआरआरपी के अकॉर्डिंग काम करती थी। वीआरआरपी वही आप अगर आपने कभी सिस्को राउटर्स पे किया होगा, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, एक वर्चुअल आईपी मिल जाती है। एंड राइट, तो एक्टिव जो डिवाइस होता है आपका वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, स्टैंड बाई वाला जो आपका आइडल स्टेट में रहेगा। इफ एक्टिव गोज डाउन देन स्टैंड बाई विल टेक ओवर एंड स्टैंड बाई विल बिकम न्यू एक्टिव, समथिंग लाइक दिस, राइट? सिमिलरली चेक पॉइंट में भी यही होता था, लेकिन nowadays we do not prefer to use VRRP when checkpoint itself does not recommend to use this solution. Nowadays checkpoint suggests to use this option that is called cluster cell. Okay, so overall we can say checkpoint में जो हमारा recommended solution है for high availability, that is cluster cell, right? अब क्लस्टर एक्सेल बेसिकली क्या रहता है कि क्लस्टर एक्सेल में भी हमारे पास दो मेथड रहते हैं डिप्लॉयमेंट के। एक क्लस्टर जो ये क्लस्टर एक्सेल है उसको आपको कैसे कैसे आप डिप्लॉय कर सकते हो, तो आइडियली इसके भी दो ऑप्शंस रहते हैं, राइट? कौन कौन से दो ऑप्शंस होते हैं? सो दोज टू ऑप्शंस आर, वन इज योर हाई अवेलेबिलिटी, सेकेंड वन इज लोड शेयरिंग। ठीक है, ये दो ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है ना? तो इनकी भी डिटेल्स देख लेते हैं हम। थोड़ा क्लस्टर एक्सेल के बारे में अगर हम एक लाइन लिखना चाहें, सो वी कैन राइट हियर कि इट्स अ सॉफ्टवेयर बेस्ड solution for gateway redundancy, right? It's a software-based solution for gateway redundancy, and a cluster Excel contains identical checkpoint security database। मतलब जितने भी डिवाइसेस को आपको एक क्लस्टर में रखना है वो आपके आइडेंटिकल होने चाहिए, राइट? दो कितने डिवाइस, मतलब अब या तो आप दो डिवाइस रखोगे या तीन या चार, राइट? तो आपके डिवाइसेस जो है वो आपके आइडेंटिकल होने चाहिए। के बाद अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हाई अवेलेबिलिटी एंड लोड शेयरिंग, इसमें मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। बेसिकली देखो, हाई अवेलेबिलिटी क्या रहता है कि यहाँ पे आपका एक डिवाइस, लेट से आपने दो डिवाइसेस का क्लस्टर बनाया है और मोड यूज किया आपने हाई अवेलेबिलिटी, तो आपका एक डिवाइस एक्टिव रहेगा और एक रहेगा सिव। फिर आप कह सकते हो स्टैंड बाई। केवल एक्टिव डिवाइस से ही आपका ट्रैफिक पास होगा। अनदर वन विल बी इन स्टैंड बाई स्टेट इन केस एक्टिव डिवाइस गोज डाउन। इसमें फिर आपका जो स्टैंड बाई वाला बॉक्स है दैट विल बिकम राइट। तो यू कैन राइट लाइक दिस solution or this method provides transparent failover
to backup security gateway in event of any failure. ठीक है। जबकि लोड शेयरिंग में आपका क्या रहता है कि इस केस में आपके लेट से दो बॉक्स हैं तो दोनों ही क्या रहेंगे, एक्टिव, राइट। दोनों ही एक्टिवली ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे एंड यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी बेटर मिलेगी, राइट, क्योंकि हमको हायर थ्रूपुट मिलेगा बिकॉज बोथ आर वर्किंग एक्टिवली, राइट। So here we can write कि this solution or this method provides reliable and backup option and increased performance as all members are active। ठीक है, तो मेन डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में। ठीक है, तो अभी जब मैं आगे प्रैक्टिकल करूंगा देन आई विल शो यू बेसिकली होता क्या है कि जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि ड्यूरिंग क्लस्टर, एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें दैट इज वेरी इजी। आप तो लाइक 2 से 3 मिनट की कॉन्फ़िग करोगे आप और तुरंत आपका फिर क्लस्टर अप आ जाएगा, राइट। तो दैट इज नॉट अ चैलेंज। ठीक है। एंड वन मोर थिंग दैट इन क्लस्टर एक्सेल स्टेट सिंक्रोनाइजेशन also happens. I mean, if let's say there is a connection between one LAN user to, let's say, any public IP, let's say 8.8.8, that connection will also be synchronized with the standby device. So in case active device fails, standby device will resume the same session. So there will be no outage. So that is why we call it transparent failover, right? So straight synchronization will be there. And basically in clustering, it is cluster unit is going to use a virtual IP, right? Let's say we are having two devices, right? So both of the devices will be having their physical IP, I mean, their individual IP addresses on data interfaces. However, uh, the cluster axle will be using one virtual IP from same subnet. तो अगर आपने पहले HSRP या फिर VRRP कभी डिप्लॉय किया होगा तो उसमें देखा होगा एक वर्चुअल आईपी हम कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट रहता है। ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए मैं जस्ट जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू, राइट। एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस स्टेट सिंक्रोनाइजेशन, तो उसके लिए क्या होता है, क्लस्टर कंट्रोल लिंक रहता है, राइट। आई मीन एक देयर विल बी a dedicated link between two firewalls, so that will be working as a cluster control link जिसपे एक प्रोटोकॉल आपकी चलती है, क्लस्टर कंट्रोल प्रोटोकॉल, that will help firewalls to synchronize their data, I mean the sessions, the live sessions, either that could be a नेट सेशन या फिर कोई डेटा लाइव ट्रैफिक सेशन या फिर आईपी सेक सेशन, ऑल दोस थिंग्स, राइट। एंड it also allows the cluster members to report their own states and learn about the states of other members by sending keep alive threats on those cluster excel members, right। तो स्टेट सिंक्रोनाइजेशन, दूसरा कीप अलाइव, ये दो काम हो गए बेसिकली मेन आपके क्लस्टर कंट्रोल लिंक के, राइट। अब जब क्लस्टर कंट्रोल लिंक हम बनाते हैं तो उसके लिए भी एक हम डेडिकेटेड आईपी दे देते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं एक टोपोलॉजी की, लाइक सी आपकी टोपोलॉजी हो सकती है, आई मीन हम आर्टिकल जो करेंगे उसमें टोपोलॉजी हमारी कैसी हो सकती है। तो आई थिंक या आई ऑलरेडी हैव द, आई मीन आई हैव ड्रॉन दिस टोपोलॉजी ऑन माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्चुअली विल बी यूजिंग द सेम टोपोलॉजी फॉर अवर प्रैक्टिकल्स, राइट। तो
जैसे हमारे दो गेटवे हो गए, ये चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे वन एंड, और ये हो गया हमारा मैनेजमेंट सर्वर, राइट। मतलब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट है। दोनों गेटवेज को हम इस मैनेजमेंट सर्वर से क्या कहते हैं, मैनेज करेंगे, पॉलिसीज पुश करेंगे, एंड दिस विल बी अवर मैनेजमेंट पीसी। ठीक है। इसके बाद डेटा की अगर हम बात करें, आई मीन इन दोनों ही डिवाइसेस को हम एक क्लस्टर में रखेंगे। ठीक है, इट्स अप टू अस कि वेदर यू वांट टू कॉन्फ़िगर हाई अवेलेबिलिटी, आई मीन एक्टिव स्टैंड बाई, या फिर एक्टिव पैसिव, या फिर आप एक्टिव एक्टिव मोड में डिप्लॉय करना चाहते हो। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, ये दो लोड शेयरिंग मोड, राइट। तो या तो आप हाई अवेलेबिलिटी में कर सकते हो या फिर लोड शेयरिंग में। हाई अवेलेबिलिटी में इन दोनों में आपका एक ही एक्टिव रहेगा, एक स्टैंड बाय रहेगा, या फिर कह सकते हो पैसिव रहेगा। लोड शेयरिंग में दोनों एक्टिव रहेंगे और दोनों से ट्रैफिक पास होगा। तो लेट्स से मैंने इसको बना दिया हाई अवेलेबिलिटी मोड में, एंड दिस वन इज एक्टिव, दिस वन इज स्टैंड बाय फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो अब देखो, लेट्स से आप ऐसे समझो कि ये हमारे तीन पोर्ट जो हैं स्विच के, ये VLAN 10 में है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये 10 का सबनेट चल रहा है, VLAN 10। एंड ये हमारा लेट्स से 20 का सबनेट है, तो 20 का आईपी मैंने दिया हुआ है, दिस वन एंड दिस वन, राइट। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। सो इससे मैंने कलर यूज कर लिया ग्रीन फॉर VLAN 20। तो दिस पोर्ट एंड दिस वन विल बी इन VLAN 20। तो लेट्स से यहाँ पे यूजर ने 8.8 एक्सेस किया, तो अगर एक्टिव CPSG1 है आपका, तो ट्रैफिक आपका कुछ ऐसे जाएगा, राइट। और ये जो यहाँ पे सेशन बनेगा, वो क्लस्टर कंट्रोल लिंक के थ्रू इसको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि ये सेशन बना हुआ है, सो दैट अगर ये आपका डिवाइस फेल हो गया, तो दिस विल बिकम एक्टिव। और इस केस में फिर आपका फ्लो कैसा हो जाएगा, फ्लो आपका हो जाएगा ऐसा, ऐसा कुछ, राइट। ऑलराइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड अगर आपका ये एक्टिव एक्टिव के केस में है, तो उस केस में फ्लो क्या रहेगा। तो एक्चुअली एक्टिव एक्टिव के केस में क्या रहता है आपका, एक फायरवॉल जो है, क्या कहते हैं, ये होता क्या है, ये जो आपका ये है ना, लोड शेयरिंग, हाँ, इसमें भी एक्चुअली हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक होता है आपका यूनिकास्ट लोड शेयरिंग, एंड अनदर वन इज मल्टी कास्ट लोड शेयरिंग। यूनिकास्ट लोड शेयरिंग एंड मल्टी कास्ट लोड शेयरिंग। ठीक है। तो एक्चुअली इन दोनों में ही ट्रैफिक फ्लो अलग अलग रहता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे पहले ट्रैफिक फ्लो बता देता हूँ कैसे रहता है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो एक्चुअली मल्टीकास्ट, पहले यूनिकास्ट बता देता हूँ। यूनिकास्ट में क्या रहता है कि एक जो है डिवाइस आपका पाइवट फायरवॉल बन जाएगा। ठीक है, डिवाइस क्या बन जाएगा आपका, पाइवट। एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ रोल, स्ट्रक्चर में आपका एक रोल होता है कि एक डिवाइस जो है आपका वो बन जाएगा पाइवट। ठीक है। अब नाउ पाइवट redistributes traffic to other machines in cluster, and private machine is chosen automatically by cluster axle। ये जो आपकी प्रोटोकॉल है ना, cluster axle। तो by this cluster axle protocol actually the private machine is chosen, right। And private machine is the only firewall that will be communicating with rim routes। मतलब ARP रिस्पॉन्स या जो भी है वो सब कुछ पाइवट से ही प्रोसेस होगा। ठीक है। पाइवट क्या करेगा, पाइवट फायरवॉल विल डिसाइड कि ट्रैफिक किसको देना है, आई मीन इंक्लूडिंग इटसेल्फ। लेट्स से चार डिवाइसेस हैं, तो एक पाइवट बन गया। अब लेट्स से पहला पैकेट आया, पहला फ्लो आया, तो वो देख लेगा पाइवट की किसको देना है। लेट्स से आप खुद को प्रोसेस कर दिया उसने खुद से, नेक्स्ट वाला सेकंड को दे दिया, थर्ड, नेक्स्ट जो पैकेट फ्लो आया वो थर्ड को दे दिया, ऐसे।
ठीक है। जबकि मल्टीकास्ट लोड शेयरिंग, राइट, मल्टीकास्ट में क्या रहता है कि एवरी मेंबर रिसीव्स ऑल पैकेट्स, क्लस्टर एक्सेल डिसीजन एल्गोरिथम डिसाइड्स विच मेंबर परफॉर्म्स इन्फोर्समेंट, अदर मशीन्स ड्रॉप और अदर मेंबर्स ड्रॉप दी। ठीक है, मतलब ट्रैफिक जाएगा सबको, बट प्रोसेस को एक ही करेगा, बाकी सब क्या कर देंगे, ड्रॉप। तो ये रहता है